माह से वेतन नहीं मिलने पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, नगरपालिका कार्यालय पर जड़ा ताला और जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। नगरपालिका बसेड़ी के कर्मचारियों ने 7 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर गुरुवार को नगरपालिका कार्यालय पर ताला जड़ दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भेजकर अपनी पीड़ा जाहिर की तथा शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 7 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की आपसी मिलीभगत और प्रशासनिक लापरवाही के कारण भुगतान लंबित है। कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि नगरपालिका में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियमित रूप से पद स्थापित नहीं है। अधिकांश पदों पर अतिरिक्त प्रभार यानी कि चार्ज दिया गया है, जिसके कारण कार्यकालीन कार्य समय पर नहीं हो पाते। आमजन को भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कर संबंधी कार्य, सफाई व्यवस्था सहित अन्य सेवाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया जाता, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और नगरपालिका कार्यालय पर ताला लगने से आमजन के कामकाज प्रभावित रहे। यह सभी अब निगाहें हैं कि जिला प्रशासन की कार्यवाही पर टिकी है और कर्मचारियों की मांगों पर कब तक निर्णय लिया जाता है। इस दौरान जितेंद्र पुरी, चंद्रकांत पारासर, विकास शर्मा, अशोक, राहुल, इस्लाम, राधेश्याम, सुमित, नरसी, तालेबर, पुरी, देवेश, उदयवीर, सुलेमान और ब्रजराज सहित अन्य ठेका कार्मिक मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चंद्रकांत पारासर और मैं यहाँ ठेका कर्मी हूँ, जो कि नगर पालिका में 4 साल से लगा हुआ हूँ। पर लेकिन अब 4 साल से तो लगातार बढ़िया तरीका से हमारा पेमेंट आ रहा था, पर लेकिन अब ये 7वां महीना चल रहा है, पर आज तक हमें कोई भी मानदेय नहीं दिया गया। और जब हम काम करने की अपने एसडीएम साहब से कहते हैं तो वो कहते हैं कि अपने ठेकेदार से बात करें, और जब ठेकेदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब मेरे पास पेमेंट नहीं आया है। और पेमेंट की जब हम साहब से बात करते हैं तो साहब कहते हैं कि साहब आपका कागज पेमेंट हमने पहुँचा दिया है, पर लेकिन वो ठेकेदार नहीं जा रहा है। तो अब हम किसके पास जाएँ, ये हमें पता ही नहीं है। मामला ये है कि हम यहाँ पर सभी कर्मचारी ठेका कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। विगत 4 साल 3 साल से नियमित यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब से नए ईओ साहब आए हैं अपने, और उससे पहले भी बाड़ी के जो एडिशनल ईओ लगे हुए थे, उनके भी कार्यकाल से हमारा 3 महीने का भुगतान, और ये नए ईओ साहब आए इनके कार्यकाल में लगभग 5 महीने का भुगतान नहीं हुआ है। हम नियमित उनसे मौखिक रूप से भी कहा है, कई बार लिखित रूप में भी उनको अपना ज्ञापन दिया है कि हमारा भुगतान करवा दो। हम यहाँ पर नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे ठेका कर्मचारियों की वजह से ही ये नगर पालिका सुचारू रूप से चालू है। न तो कोई यहाँ पर रेगुलर ईओ है, न कोई यहाँ पर बाबू है, न कोई जेईएन है। जब तक हमारा भुगतान नहीं किया जाएगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 7 महीने से पेमेंट नहीं हुआ। हम नगर पालिका ठेका कर्मचारी हैं और हमारे बाल बच्चे परेशान है न पैसे मिलने के कारण। हमारा पेमेंट नहीं होगा तब हम कोई कार्य नहीं करेंगे और नगर पालिका का ताला लगा दिया है, जब तक हड़ताल पर रहेंगे। धौलपुर में फिर चला बुलडोजर। धौलपुर में नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्यवाही के तहत बस स्टैंड, संतर रोड, मंडी और चूड़ी मार्केट क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माण को हटाया गया है और फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों पर रखे गए सामान को हटवाकर रास्ते को साफ किया गया है, जिससे यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि इन क्षेत्रों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया है और नगर परिषद के सफाई निरीक्षक श्रीवास्तव ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कार्रवाई कर रहे हैं। गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। 200, 250, 300 रुपये कमाते हैं और आदमी मजबूरी देख नहीं रहे। पूरा धौलपुर के गड्ढे इतने उल्टे सीधे पानी भरा पड़ा है, सब दुनिया भर का बहुत बुरा है। सब शहर में जाके देखो आप, वहाँ देखो पूरे की दुकान थी, चप्पल जूते की दुकान थी, सब तोड़ गए, खत्म
कर कहाँ आया आदमी? इतला तो करना चाहिए पहले, यहाँ से हटा लो, तुम्हारा और कहीं इंतजाम कर देते हैं। ऐसा कोई सूचना नहीं थी पहले कोई कार्रवाई के इतला लिए? नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं। बस यहीं आते हैं, यहीं करके जाते हैं, सब कहानी खराब। क्या कहेंगे कार्रवाई को लेकर के? कहना चाह रहा हूँ मतलब जब भी आते हैं यहीं आते हैं। ये 5वीं बार यहाँ पे आए, तोड़ के गए 5वीं बार, और यहीं आएंगे पूरे धौलपुर में, कहीं नहीं जाएंगे। क्या गरीब लोगों पर बुलडोजर चल रहा है? भाई चूड़ी बाजार में आके और बस यहीं आते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। इतना बड़ा धौलपुर है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे। खराब पड़े, अब पूरे रोड खराब पड़ा है। अरे ये नहीं देख रहे, और कुछ नहीं देख रहे, चीज देख रहे हैं बस, और यहीं आते हैं। पूरा धौलपुर बड़ा गरीब आदमी की नुकसान कर रहे हैं। इंतजाम है नहीं खाने पीने का कुछ भी, कहीं जाना रहे, यहीं आ जाते हैं। यहीं आ जाते हैं। चौरा जो काम की सड़क रोड खराब पड़े हुए हैं, सब उधर को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी कोई पेट पाल लिया है उसे बर्बाद कर रहे हैं। कहीं नहीं आ रहे, पूरे धौलपुर में यहीं आ रहे हैं। यहीं आ जाए, शहर में नहीं आ रहे, शहर में जरा सी काय की दुकान थी आपकी? जैसे जूते चप्पल की दुकान थी हमारी, दिखा दे साइड से लगे थे, कोई नहीं है ज्यादा उसमें, साइड से लगे हैं और यहीं आएंगे, यहीं, और कहीं नहीं जाएंगे। क्या करें। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई नगर पालिका ने जो हाल कर रखे हैं, आए दिन यहाँ पे आप देखिए इस जगह कितना गड्ढा हो रहा है। पानी बिल्कुल, पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। दुकानदारों को आए दिन परेशान करा जा रहा है। आपको करना है तो एक तरीके का आप पूरा बना के आप बता दीजिए दुकानदारों को किस चीज़ में करना है। और जो नाले हो रहे हैं आप देखिए ये पूरा टूटा हुआ पड़ा है। अब इस पर दुकानदार निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे भाई? आप इस नाले को बनवा दो या इस पर कोई चीज़ लगवाओ। पूरा रोड ख़राब है और भी चीज़ें ख़राब हैं, आप बस उस चीज़ को छोड़ के सिर्फ दुकानदारों के पीछे आ जाते हो। भाई दुकानदारों को, आप दुकानदार आपके साथ हैं, आप जो कहोगे दुकानदार उस तरीके से तैयार है, पर आप दुकानदारों को गाइडलाइन तो बताओ भाई। आप और भी चीज़ें उनका भी तो निवारण करो, दुकानदार की और भी मांगे भाई। दुकान पे चढ़ने के लिए नाले टूटे हुए पड़े हैं जी, इनको आप बनवाओ। दुकानदार सब तैयार है, कोई सामान बाहर नहीं रखेगा। पहले सूचना थी आपके पास? पहले कोई सूचना नहीं थी ना, पहले से कोई बताया गया। या आप पहले से बता दो तो फिर हम अपना सामान हटा लें, या इंसान को 2 मिनट का टाइम दो कि अपना सामान हटाने का भी तो टाइम मिले। आए दिन आप तोड़ के चले जाते हो। तो आप भी सब दुकानदार भाई खड़े हैं हमारे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो कोई झरना नहीं है, बल्कि धौलपुर शहर का लाखों लीटर मलमूत्र जो सीधे चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। चंबल नदी जो लोगों की आस्था, विश्वास और एक पवित्र नदी मानी जाती है, लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से धौलपुर के जिम्मेदार लोगों के द्वारा, धौलपुर के सिस्टम के द्वारा जिस तरीके से इस पानी को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, हजारों लीटर या लाखों लीटर पानी रोजाना धौलपुर शहर का इस चंबल नदी में मिलता है। और ये पानी नहीं है, ये अपने आप में एक जहर है, क्योंकि जिस तरीके से मल मूत्र का गंदा पानी जो अपने आप में कितना जहरीला होता है वो आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ से जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूँ। सवाल यह है कि धौलपुर का सिस्टम
क्या नाकाम है, धौलपुर का सिस्टम क्या नकारा है। सब चीजें सरकार नहीं होती है, कुछ चीजें यहाँ धरातल पर काम करने वाले जो अफसर हैं, धरातल पर काम करने वाले जो स्थानीय नेता हैं वो भी होते हैं, लेकिन इन चीजों को आखिरकार अनदेखा क्यों किया जा रहा है। जो लाखों लीटर पानी रोजाना जो मलमूत्र का पानी है, और न सिर्फ पानी है बल्कि एक जहर के रूप में चम्बल नदी में घोला जा रहा है। और चम्बल नदी न सिर्फ आस्था बल्कि विश्वास और विश्वास की बहती हुई धारा है, जिसको लोग, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग इसको पूजते हैं, लेकिन इसकी आस्था को, उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है और चम्बल नदी के जल को दूषित किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, चम्बल नदी से करोड़ों लोग अपनी जल आपूर्ति करते हैं, कई शहरों को जल आपूर्ति होती है, इसके बावजूद भी इस गंदे पानी को उसमें मिलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों की सेहत पर क्या फर्क पड़ता होगा, क्या फर्क पड़ रहा होगा, वो आप सोच सकते हैं। लेकिन लाचार सिस्टम, नकारा सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक झरने का रूप ले लिया है इस गंदे पानी ने, और जो सीधे मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा सीधे चम्बल नदी में मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत विचलित करने वाली हैं। ये मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, ये सीधा वो पानी इस चम्बल जो नदी है उसमें मिल रहा है। इसको दिखाने का प्रयास करें। इधर मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। ये सीधा चम्बल नदी में मिल रहा है, जो लाखों करोड़ों जलीय जीवों के लिए, लाखों लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोग इस चम्बल के पानी को पीते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके का दूषित पानी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। धौलपुर के सिस्टम को कहीं न कहीं चुनौती देता है कि सारी चीजें इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देकर जो लोगों को हो रही परेशानियां, अप्रत्यक्ष रूप से हो रही परेशानियां जो लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन चंबल प्रभा आज आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार। खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंजवियर, एक्टिववियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंजवियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। ग्राम गोपाली अड्डा में लोधी समाज के बोर्ड का हुआ गठन, सामाजिक एकता पर दिया जोर। ग्राम गोपाली अड्डा में लोधी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के उत्थान और एकजुटता के उद्देश्य से लोधी समाज के बोर्ड का गठन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बांकेलाल लोधा, प्रधानाचार्य विजेंद्र, भीकाराम पटेल और कप्तान सिंह उपस्थित रहे। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और बोर्ड का गठन का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य समाज में शिक्षा का प्रसार, कुरीतियों का उन्मूलन और युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है।
समाज सेवक राघवेंद्र सिंह लोधा ने इस दौरान समाज को संगठित करने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया। इस अवसर पर ब्रजकिशोर लोधा, प्रीतम लोधा, गुड्डू लोधा, गुलाब सिंह, नीरज लोधा, बदन सिंह, हरेंद्र लोधा, करण लोधा, युगल किशोर लोधा, गिरिराज लोधा, दीपक लोधा, वीरू लोधा, सुंदर लोधा, जीतू, सुनील, रामलखन, अक्कू और चेतराम सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने समाज के हित में निष्ठापूर्वक कार्य करने का भी संकल्प लिया है। जिला कलेक्टर और एसपी ने सैपू महादेव मंदिर पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। आगामी महाशिवरात्रि के अवसर पर सैपू महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मंदिर परिसर का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की और मेले के सफल आयोजन हेतु प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, व्रताधिकारी सैपो अनूप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज कलेक्टर साहब के साथ हमने पूरा जायजा लिया है, जो मंदिर परिसर है उसमें भी भ्रमण किया है, पुजारी हैं उनसे भी वार्तालाप की है, साथ ही जो बाहर का जो क्षेत्र है जहाँ शॉप्स लगी हैं, झूले लगे हैं, वो क्षेत्र देखा है। किस प्रकार से जनरली दो समस्याएं हम यहाँ देखते हैं, ट्रैफिक और पार्किंग के संबंध में, और दूसरा एक स्नैचिंग के लिए। तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर इस बार प्रयास है, डिस्कस भी हुआ है कि अधिक सीसीटीवी फुटेज, ऑल्टरनेटिव पार्किंग प्लेसेस डिसाइड करके उन दोनों का एक बेहतर व्यवस्था हम दे पाएँ। जैसे कि आपको विदित है, सैपू में महादेव मेला जो है 15 से 24 तक चलना है। उसके जो भी तैयारी है उसको जायज़ा करने के लिए मैं और एसपी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है उससे संतुष्ट है, और इस बार ज़्यादा सीसीटीवी लगा रहे ताकि लोगों में जो भी भीड़ भाड़ इलाका है उसमें थोड़ा निगरानी रहे, और साथ ही जो भी व्यवस्था करना है लोगों के आस्था के अनुसार अच्छे से महादेव मेला मनाने के हिसाब से सारा। श्रद्धालुओं के लिए कोई मैसेज? श्रद्धालुओं को यही मैसेज है कि आप आए, भगवान से प्रार्थना करें और शांति से ये मेला को सेलिब्रेट करें। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा,
हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने किया कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को सुधारने के दिए निर्देश। धौलपुर पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कल देर शाम कोतवाली धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालखाना, रिकॉर्ड रूम, रसोई घर और पुलिस बैरकों का सूक्ष्म अवलोकन किया और उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्ण राज जांगिड़ भी मौजूद रहे। एसपी ने मालखाने के रिकॉर्ड को अपडेट रखने और जब्त सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सख्त निर्देश दिए। रसोई घर की स्वच्छता और पुलिस कर्मियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए उन्होंने कहा कि जवानों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और बेहतर आवास सुविधाएं मिलना अनिवार्य है और साथ ही तनाव मुक्त वातावरण के लिए मनोरंजन व खेलकूद की सुविधाएं शुरू करने पर भी जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाओं का आगाज, कड़ी सुरक्षा के बीच अंग्रेजी का पहला पेपर संपन्न। धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षाएं आज जिले भर से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी अपने निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे और परीक्षा संपन्न होने के बाद केंद्रों से बाहर निकलते विद्यार्थियों के चेहरों पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जहां कई परीक्षार्थी बेहतर पेपर होने की खुशी में चहकते नजर आए और वहीं कुछ मायूस भी दिखे। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र काफी हद तक उनके पाठ्यक्रम और शिक्षकों द्वारा विद्यालय में पढ़ाए गए विषयों पर आधारित था और कई विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षकों द्वारा कराए गए अभ्यास में से लगभग 70% प्रश्न पत्र में देखने को मिले, जिससे उन्हें हल करने में आसानी रही। परीक्षा समाप्ति के समय केंद्रों के बाहर भी लंबी कतारें नजर आई और भीड़भाड़ का भी आलम बना रहा। परीक्षा समाप्ति के समय केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों और अभिभावकों के कारण कुछ स्थानों पर जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए यातायात को सुचारू करवाया और भीड़ को हटवाया। जिले भर में पहले दिन की परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुई। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट,
खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं, एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। जनता के बीच पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष, मूलभूत समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत बसेड़ी कस्बे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुबह कस्बे में पैदल भ्रमण कर विभिन्न गलियों व कॉलोनियों में पहुंचकर आमजन से सीधा संवाद किया। जिला अध्यक्ष रजावत ने कुंडा कॉलोनी, ब्रजेश कॉलोनी, पीताम्बरा कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, बयाना मोड़, हरिजन बस्ती और मनिहार गली में जाकर सड़क, बिजली, नाली और साफ सफाई जैसी समस्याओं को मौके पर ही देखा और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। भ्रमण के दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी तथा प्रदेश के बजट को लेकर लोगों से चर्चा की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजावत ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सड़क, बिजली और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार भी व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों ने भी अपनी समस्याएं रखी और जल्द समाधान की मांग की। दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मेरे सामने हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कल बजट आया है राजस्थान सरकार का। आम जन का कल्याण, किसान का उत्थान, युवा और महिलाओं का उत्थान, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान हो, आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का बजट आया है। और आज सुबह बसेड़ी नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भ्रमण किया। सड़क, लाइट, रोड, नल कैसे हम बसेड़ी नगर पालिका में अच्छा कर सकते हैं, उसकी एक सूची बना करके हम प्रयास करने वाले हैं। पिछले कुछ 50 काम के लगभग आरसीसी के स्वीकृत कराए हैं। वो काम चल रहे हैं, कुछ होने हैं और कुछ आगे जो गलियां बच रही हैं उनको भी हम कराने वाले हैं। नगर पालिका क्षेत्र में सभी वार्डों में महिला, युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी
सबसे मिलकर के चर्चा भी की है बजट की और विकास के लिए। सड़क की बदहाली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। कछियारा और विडार के ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकरौदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कछियारा और विडार के निवासियों ने क्षेत्र की जर्जर सड़क से परेशान होकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से गुजरने वाली मुख्य सड़क का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से इसकी स्थिति अत्यंत जर्जर बनी हुई है। वर्तमान में वर्षा के पानी और जलभराव के कारण सड़क पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत का एक बड़ा कारण सड़क किनारे संचालित 6-7 ईंट भट्टे भी है, जिनके ओवरलोड वाहन दिन रात यहां से गुजरते हैं और रोजाना लगभग 500 से 600 वाहनों का दबाव होने के कारण अब सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि नदी पार्वती पार के ये 2 ओबीसी बाहुल्य गांव कछियारा और विडार केवल चुनावी राजनीति का शिकार होकर रह गए हैं। नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा इन गांवों का उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया जाता है और जबकि मूलभूत सुविधाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की गई है ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। और इस दौरान नीरज कुमार, प्रेम सिंह, महेंद्र, माधव सिंह, सुल्तान सिंह, सोनू पातीराम, देवी सिंह, नीरज, माता प्रसाद, कृपाराम, साहब सिंह और सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदीनिया की रिपोर्ट। जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी बीजेपी कांग्रेस। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287।
बाड़ी में भाजपा का श्रमिक संवाद सम्मेलन संपन्न, बजट योजनाओं की दी जानकारी। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया मलिंगा का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी की बाड़ी विधानसभा इकाई द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत श्रमिक संवाद सम्मेलन का भव्य आयोजन जैनब गार्डन में किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत के दिशा निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का सफल संयोजन और युवा समाज सेवी मिशन के संयोजक आकाश कपरेला द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि राजवीर सिंह रजावत, विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक ओबीसी मोर्चा दीप सिंह कुशवाहा और जिला मंत्री ओमकार कटारा ने केंद्र और राजस्थान सरकार के बजट में शामिल जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं और श्रमिकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने सरकार की प्राथमिकताओं और श्रमिक हितों के लिए चलाई जा रही रोजगार योजनाओं पर प्रकाश डाला और इस महत्वपूर्ण आयोजन में बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना से भरे, सुभाष तोमर, बसेड़ी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश बाबा, युवा भाजपा नेता बाल गोविंद पारासर, पुरैनी सचिन कटारा, विकास गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक विशेष उत्साह का माहौल देखा गया, जहां मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक गिराज सिंह मलिंगा का जन्मदिन केक काटकर मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम का समापन संगठनात्मक एकता और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए और इन ट्रैक्टरों में अवैध रूप से खनन किए गए ब्लॉक पत्थर भरे हुए थे। यह कार्यवाही थाना अधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गडरपुरा मोड़ के पास इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका। ये वाहन बिना किसी वैध बिल और खनन अनुमति के ब्लॉक पत्थरों का परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही दोनों वाहनों को रोककर जांच की और अवैध खनन सामग्री सहित उन्हें जब्त कर लिया। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले में अब आरोपियों की तलाश भी कर रही है और आगे की जांच भी अभी जारी है। आंगई पुलिस का अवैध खनन के विरुद्ध यह अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। विकसित भारत गारंटी रोजगार कार्यशाला संपन्न। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत के निर्देशन में बाड़ी विधानसभा के मंडल सैपऊ और बसी नवाब की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा और बसी नवाब मंडल संयोजक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, मुख्य वक्ता पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक शिकरवार और जिला सह संयोजक प्रदीप सिसोदिया मौजूद रहे। कार्यशाला में मुख्य वक्ता राजा भैया ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मुख्य अतिथि मोतीलाल मीणा ने बताया कि मिशन के तहत सभी को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा और मनरेगा के भ्रष्टाचार को खत्म कर मजदूरों का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने आभार व्यक्त किया है और इस अवसर पर दयाशंकर कटारा, संदीप लोधा, दीनदयाल शर्मा, गोरेलाल लोधा, अजय पहाड़िया, दिवाकर प्रजापति, राम सिंह नेता, लक्ष्मीधर त्यागी, बलवीर सिंह परमार, खूबचंद, हाकिम सिंह लोधा, देशराज, बादल सिंह कुशवाहा और अनिल मंगल, गिराज जाटा, विजय कुशवाहा, तोताराम त्यागी, पुष्पेंद्र कुशवाहा, अमित परमार और अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप। राजाखेड़ा के गांव गड़ी टिडावली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उपयोग करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी राजेंद्र पुत्र सूरजभान, लालाराम पुत्र सूरजभान, ब्रजवासी भूरा ऋषिकेश पुत्र सूरजभान, राममूर्ति और शिवदत्त मोनू उर्फ मनोज पुत्र राजेंद्र द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है और ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी खसरा नंबर 781 गैर मुमकिन नाला, खसरा नंबर 783 गैर मुमकिन आम रास्ता और खसरा नंबर 767 स्थित सामुदायिक भवन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला कलेक्टर के आदेश पर पहले भी अतिक्रमण हटवाया गया था और सामुदायिक भवन से लेकिन बाद में पुनः कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि खसरा नंबर 783 जो आम रास्ते के रूप में दर्ज है उसे कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जहां वर्तमान में सरसों की फसल खड़ी है।
ग्रामीणों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, पुलिस उपाध्यक्ष मनिया और विकास अधिकारी राजाखेड़ा को आदेश जारी कर टीम गठित की गई थी, लेकिन आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव और दबंगई के कारण निचले स्तर पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने में असफल रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में धर्मेंद्र, प्रमोद, ऋषिकेश, बबलू, रमाकांत, गौरव, विनोद, अरेला, योगेश, राजू तिवारी और राकेश सहित अन्य ग्रामीणों ने भी आरोप लगाए हैं। हम गांव गढ़ी तड़ावली से बोल रहे हैं। गांव गढ़ी तड़ावली 2 भागों में बसा हुआ है, जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है, जिसे तड़ावली बोलते हैं। उसके लिए आम रास्ता जाता है, जो उसका खसरा नंबर है 783, जो कि 20 बिस्वा जगह है। उस पर ग्रामीणों ने, दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वह अतिक्रमण पटवारी और अन्य अधिकारियों की सहमति से है। उसके बारे में हम 181 पोर्टल पर कई बार शिकायत कर चुके हैं और वो लोग, हम जब रास्ते में करते हैं तो वो मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, छतों से पत्थर फेंकते हैं। और इसी के साथ में एक 781 नंबर का नाला है, जो 13 बिस्वे जगह का है, उस पर भी उनका अतिक्रमण है। और आज की डेट में हम प्रशासन की वजह से ही उस नाले में निकलने के लिए मजबूर हैं। हम प्रशासन से यह गुहार लगाते हैं कि उन दोनों जगहों को खाली कराकर 781 में नाला बनाया जाए और 783 को खाली कराकर हमें रास्ता दिया जाए। हमारी फसल कटने वाली है, आवागमन के लिए हम नाज लाने के लिए वहाँ से मजबूर है। हमारा आधा गांव पलायन कर चुका है और आधा गांव पलायन करने के लिए मजबूर है। हाँ, बोल हम सभी ग्रामीण आपसी सहमति से ये जो गली है, इसका पानी जंगल की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि कुछ दबंग लोग, जिनका के आगे जो नाला है 781 और 783 खसरा नंबर पर, उस पर अतिक्रमण है, उस नाले में पानी जाने से रोक रहे हैं। वो अब नहीं कराया गया है प्रशासन के द्वारा। कलेक्टर और साहब के आदेश यहाँ होने से के बाद एक आधा किलोमीटर दूरी पर गांव तिड़ावली है, जिसमें कि करीब 100 लोगों के घर हैं और जो कि रास्ते के अभाव में विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। उधर ग्रामीणों के खेत भी हैं, जिसमें कि खेतों पे यूरिया, अनाज लाना ले जाना आदि चीज़ों के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रशासन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि उस रास्ता को खुलवाकर ग्रामीणों की जन समस्याओं का समाधान करवाया जाए। बताया तिड़ावली गांव है, वहाँ पर एक बहुत 1000 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। रास्ते के अभाव में वहाँ पूजा अर्चना करना, वह हनुमान जी की डेली पूजा करना भी बंद हो चुका है। अभी लोगों को, अभी तो गर्मियाँ सर्दी हैं तो अभी इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात में नाले में कीचड़ में होकर निकलते हुए जाना पड़ता है। अतः विनम्र अनुरोध है कि उसको खुलवाया जाए। अभी सभी ग्रामीणों को लेकर हम सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब ने आदेश और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं और आदेश हो चुके हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए। और लेकिन यहाँ दबंग लोगों के दबाव के कारण प्रशासन भी उनकी बातों को सुन रहा है और अतिक्रमण हटाने में मना कर रहा है। 181 पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद भी उस 783 नंबर, खसरा नंबर 783 में सरसों खड़ी हुई है। आज भी उसमें पटवारी ने झूठी रिपोर्ट लगा करके मामला रफे दफे कर दिया है। आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास वीडियो फुटेज है, उसको खाली करवाए प्रशासन। हाँ, सामुदायिक भवन पे भी उसने घुस भर रखा है, करब रख रखी है और वो उसके खेत में बना हुआ है, वहाँ पर जाने भी नहीं देता है किसी को, ना ही बच्चों को खेलने देता। सीएससी बसेड़ी में फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रवि सारस्वत का हुआ भव्य स्वागत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में हाल ही में फैमिली फिजिशियन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर रवि सारस्वत का बुधवार को क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उनके आगमन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद जगाई है और बुधवार को कन्हैया मोड़ और मातेश गौड़ सहित अन्य ग्रामीणों ने सीएससी पहुंचकर डॉक्टर रवि सारस्वत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सीएससी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल और
और समस्त स्टाफ का भी स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल में फैमिली फिजिशियन की नियुक्ति से मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श का लाभ मिलेगा और उन्हें अन्य शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर रवि सारस्वत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में उत्साह का माहौल रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। जारगा में 3 दिवसीय आधार कैंप का शुभारंभ। बसेड़ी की उप तहसील जारगा में समाज सेवी अटल बिहारी गोयल की पहल पर सरोज देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 3 दिवसीय विशेष आधार कैंप का शुभारंभ किया। कैंप का उद्देश्य ग्रामीणों को आधार से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से इधर उधर ना भटकना पड़े। शुभारंभ अवसर पर विद्यालय संचालक बॉबी शर्मा ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार अटल बिहारी गोयल का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपस्थित ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया और बॉबी शर्मा ने कहा कि गोयल सदैव समाज हित के कार्यों में अग्रणी रहे हैं और यह पहल ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। अपने संबोधन में अटल बिहारी गोयल ने बताया कि कैंप में आधार कार्ड से संबंधित नाम, पता, मोबाइल नंबर अपडेट और बायोमेट्रिक सुधार सहित अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। कार्यक्रम में गांव के कई गणमान्य नागरिक व ग्रामीण उपस्थित रहे और ग्रामीणों ने इस जनहितकारी पहल की सराहना की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारगा में आधार कार्ड अपडेशन का कार्य चल रहा है तथा हमारे साहेब श्री अटल बिहारी जी के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से आधार कार्ड अपडेशन का कार्य सुचारू रूप से 3 दिन के लिए चलेगा। सभी सज्जनों से निवेदन है कि आप अपने आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए इस विद्यालय में पधारने का कार्य करें। सर आप क्या कर रहे हो आधार कार्ड में? आधार कार्ड का अपडेशन का कार्य चल रहा है। जो बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट मैंडेटरी अपडेट वो हो रहे हैं सबसे पहले। थैंक यू। मां रहना वाली मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। राजाखेड़ा उपखंड में आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मां रहना वाली मेले की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। रहना वाली ट्रस्ट की अध्यक्ष और उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंदिर परिसर में रेलिंग कार्य, पेयजल हेतु डिस्पेंसरी और नालियों व फर्श की मरम्मत, सड़क सुदृढ़ीकरण, सफाई व्यवस्था, पाइपलाइन रिपेयरिंग और लाइट फिटिंग जैसे कार्यों के निर्देश दिए गए। साथ ही मंदिर में लगे पुराने कमरों को भी और कैमरों की, जनरेटर की मरम्मत और माइक व्यवस्था, भवनों की रंगाई पुताई और मेले के दौरान सुरक्षा हेतु पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। एसडीएम ने चढ़ोतरी की गणना और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर तहसीलदार दीप्ति देव, नायब तहसीलदार मरेना, विकास अधिकारी नवल सिंह जादौन, उपकोष अधिकारी राज कपूर सोनी सहित बिजली, पीडब्ल्यूडी और जलदाय विभाग के आला अधिकारी व थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कल राजस्थान की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें 75 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपए की सहायता और 10 लाख युवाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त स्वरोजगार हेतु ऋण और 3800 करोड़ रुपए से सड़कों का विकास और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 6245 गांव में 3 लाख नल कनेक्शन, हर घर नल हर घर जल योजना जैसी घोषणाएं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, उस विजन में निश्चित रूप से ये सारी घोषणाएं उस विजन को पूरा करने का काम करेंगी। कल राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, वो बजट निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए अपेक्षा अनुसार हो सकता है, परंतु मैं व्यक्तिगत धौलपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो धौलपुर के साथ उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, भेदभाव किया गया है, जो कि धौलपुर की जनता को बिल्कुल ही इस प्रकार की आशा नहीं थी राजस्थान सरकार से कि धौलपुर को इस तरह बजट में वंचित रखा जाएगा। धौलपुर की जो दुर्दशा आज सबकी नज़रों में है, उसका सीवरेज सिस्टम या फिर धौलपुर सिटी की इंटरनल रोड्स हैं, उनकी जो हालत है वो इस समय बहुत बुरी हालत है। उनको बजट में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है और अगर बजट में 2-4 चीज़ों के लिए बजट में कुछ पैसे सैंक्शन किए गए हैं। स्पिलवे की बात करें, रामसागर में जो स्पिलवे गेट का निर्माण के लिए उन्होंने पैसा दिया है, तो वो स्पिलवे आम जनता के किसी काम का नहीं है। रामसागर में गत समय पहले जो ओवरफ्लो पानी निकलता था, उसके लिए उन्होंने केवल एक स्पिलवे निर्माण करने का जिक्र किया है और एक केवल खेल स्टेडियम बनाने का जिक्र किया है, जो धौलपुर के लिए पूर्णतः संतुष्टिपूर्ण नहीं है। तो मैं राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से ये निवेदन करता हूँ कि जो हमने बजट में अभिशंसाएं भिजवाई थी यहाँ के स्थानीय विधायक के माध्यम से या जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, सैंपू की बात करें तो यहाँ ऐतिहासिक धरोहर में शिव मंदिर माना जाता है और विगत कई सालों से हम यहाँ कंजेस्टेड सीएससी को शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। तो सैंपू सहित धौलपुर की जो मूलभूत व्यवस्था है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पूरक बजट में धौलपुर का विशेष ध्यान रखें और हम आपसे आशा करते हैं कि धौलपुर को पूरक बजट में कुछ सुखद जरूर हमको मिलेगा।